अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानो। एक समय की बात है जब बुद्ध अपने शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे थे। एक दिन वे एक छोटे से गांव में पहुंचे। वहां एक युवक जिसका नाम नरेश था बुद्ध के पास आया और बोला, गुरुदेव, मैं बहुत असहाय महसूस करता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। मैं अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान नहीं पा रहा हूं। कृपया मुझे मार्गदर्शन दें। बुद्ध ने नरेश की बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए बोले, नरेश, अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने के लिए तुम्हें एक यात्रा पर जाना होगा। लेकिन पहले मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। बुद्ध ने कहना शुरू किया, बहुत समय पहले एक साधु था जिसका नाम देवदत्त था। वह एक शांतिप्रिय और ज्ञान की खोज में लगा हुआ व्यक्ति था। एक दिन देवदत्त ने सुना कि एक पवित्र नदी के किनारे एक अद्वितीय ज्ञान की प्राप्ति होती है। उसने उस नदी तक पहुंचने का निश्चय किया और यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में देवदत्त ने कई कठिनाइयों का सामना किया। उसे घने जंगलों, उफनती नदियों और ऊंचे पहाड़ों को पार करना पड़ा। लेकिन वह हर चुनौती का सामना करते हुए आगे बढ़ता गया। कई बार उसे ऐसा लगा कि वह अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। अंततः कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद देवदत्त उस पवित्र नदी के किनारे पहुंचा। वहां उसे एक वृद्ध साधु मिले जो ध्यान में लीन थे। देवदत्त ने उनके पास जाकर प्रणाम किया और अपनी यात्रा का उद्देश्य बताया। वृद्ध साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यह नदी तुम्हारे भीतर की ही एक प्रतीक है। तुम्हारी आंतरिक शक्ति और ज्ञान की प्राप्ति के लिए तुम्हें अपने मन और आत्मा के गहरे स्तरों तक पहुंचना होगा। वृद्ध साधु ने देवदत्त को नदी के पास एक शांत स्थान पर ध्यान करने का निर्देश दिया। देवदत्त ने उनकी बात मानी और ध्यान में बैठ गया। धीरे धीरे उसने अपने भीतर की शक्ति और शांति को महसूस करना शुरू किया। उसे समझ में आया कि हर चुनौती और कठिनाई ने उसे अधिक मजबूत और आत्मविश्वासी बनाया है। उसकी आंतरिक शक्ति और साहस ने ही उसे इस पवित्र नदी तक पहुंचाया है। बुद्ध ने कहानी समाप्त की और नरेश की ओर देखा। नरेश, देवदत्त की तरह तुम्हें भी अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने के लिए अपने भीतर की यात्रा पर जाना होगा। हर चुनौती और कठिनाई तुम्हें अधिक मजबूत और समझदार बनाएगी। जब तुम अपने मन और आत्मा के गहरे स्तरों तक पहुंचोगे, तब तुम अपनी सच्ची शक्ति को पहचान पाओगे। नरेश ने बुद्ध की बातों को ध्यान से सुना और समझा। उसने अपने जीवन की कठिनाइयों को एक नई दृष्टि से देखना शुरू किया। वह हर चुनौती को एक अवसर के रूप में लेने लगा और अपनी आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास को पहचानने के लिए तत्पर हो गया। समय के साथ नरेश ने अपनी आंतरिक शक्ति को पहचाना और अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाए। उसने बुद्ध के उपदेशों को अपने जीवन में अपनाया और अपने समुदाय के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गया। इस प्रकार बुद्ध की शिक्षाओं ने नरेश को उसकी आंतरिक शक्ति को पहचानने में मदद की और उसे एक नई दिशा दी। यही सच्ची शिक्षा है, अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानो और अपने जीवन को सही मार्ग पर चलाओ।